ये जो डर का माहौल बनाया गया है, ये सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है। कल को ये आपके घर तक आएगा, किसी को नौकरी से निकाला जाएगा, किसी का कारोबार बंद कर दिया जाएगा, किसी को गद्दार करार दे दिया जाएगा, और आप सोचते रह जाएंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन यही तो किया, कुछ नहीं किया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो, और आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो क्या आपको मालूम है कि ईडी ने मोदी जी को लगाई फटकार? क्या मोदी जी अब जाएंगे जेल में? तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, आप वीडियो देखें। नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ए शर्मा एक्सप्रेस पर। दोस्तों, क्या आपने वो खबर नहीं सुनी? मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार, जिसके दम पर मोदी सरकार अपने विरोधियों पर ईडी के तीर चलाती थी, अब वो कमान ही तहस नहस हो गई। दोस्तों, ये खबर सुनकर आपकी आंखें नम हो गई होंगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे अंदाज में देखते हैं कि आप वीडियो में बने रहें, और हां, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे लकड़ी में घुन लग जाए, वैसे ही लोकतंत्र में ईडी लग गई है, और यह घुन अब दीमक बन चुका है, जो खामोशी से नहीं बल्कि दहाड़ते हुए लोकतंत्र की हर दीवार को खा रहा है। दोस्तों, यह कहानी कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं है जिसमें बैकग्राउंड में गाने और इफेक्ट से आपकी आंखें चौंका दूं। यह भारत की सबसे बड़ी अदालत के अंदर पेश आने वाला एक सच्चा वाकया है, जहां कानून की किताबें धूल फांकती रहीं और मुख्य न्यायाधीश ने खुद कहा, मेरा मुंह मत खुलवाइए। जिस लोकतंत्र की रगों में न्याय बहना चाहिए था, वहां अब नोटों की खनक है और ईडी की धमक है। अदालत की घंटी अब कानून से ज्यादा सत्ता की खामोशी सुन रही है। अब एजेंसियां सरकार नहीं चलाती, सरकार एजेंसियों से चलती है, और ये एजेंसियां अब पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी हैं। मालिक कुछ लोग हैं। अब यह दौर है जहां नेता अगर विपक्ष में हो तो चोर, और बीजेपी में जाए तो बेकसूर। वकील मशविरा दे तो मुजरिम, पत्रकार सवाल पूछे तो गद्दार, और जनता चुप रहे तो सब अच्छा। यह रिपोर्ट ईडी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की चार्जशीट है। इसे सुनिए नहीं बल्कि समझिए, क्योंकि यह वीडियो खत्म होने से पहले हो सकता है अगला समन आपके दरवाजे पर हो। अब सोचिए, अगर देश का मुख्य न्यायाधीश भी यह कह रहा है, तो समझ लीजिए ईडी का रवैया क्या रहा होगा। यह वही ईडी है जो पहले विपक्षी नेता पर छापा मारती है, फिर मीडिया उसे चोर बताता है, और फिर जनता से उम्मीद की जाती है कि वो इसे सच मान ले, जैसे पुराने जमाने में होता था। पहले फांसी दो, फिर सुनवाई करो। पिछले 10-11 सालों में ईडी ने तूफान मचाया है। विपक्षी नेताओं पर छापे रोज की खबर बना दिए गए हैं, लेकिन अदालतों में उनका नतीजा शून्य के आसपास है। यानी शोर बहुत, नतीजा खोखला, जैसे पकौड़े के अंदर आलू ना हो। ईडी का रिकॉर्ड कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है। आरटीआई से लेकर संसद के आंकड़े बता चुके हैं कि जितनी गिरफ्तारियां हुई, उनमें से सजा की दर नगण्य है। यानी शोले बहुत, धुआं कम, छापों पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा वही, सन्नाटा। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक दिन की जब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार सरेंडर करती नजर आई, जहां सवालों की लाठी चली और जवाब नहीं था। मुख्य न्यायाधीश बी आर गोय की अध्यक्षता में बेंच ने ईडी को फटकार लगाई। एक केस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजा गया था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने कहा, हमारे अनुभव महाराष्ट्र से हैं, मुंह मत खुलवाइए, वरना बहुत कुछ कहना पड़ेगा। यानी जज साहब कह रहे हैं, जो देखा है बता दूं तो रो पड़ोगे। यही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक लड़ाई में नहीं होना चाहिए। चुनाव तक की लड़ाई ठीक है, लेकिन कानून को हथियार बनाना बंद करो। इस टिप्पणी की गूंज संसद से प्रेस क्लब तक सुनाई दी। यह पहली बार नहीं है कि अदालत ने ईडी पर सख्त टिप्पणी की हो, लेकिन इस बार की तलखी बता रही थी कि पानी अब नाक नहीं बल्कि माथे तक आ गया है। अब जरा मंजर बदलते हैं और दूसरे मामले पर आते हैं, जहां ईडी ने वकीलों को समन भेजा। यानी विपक्षी नेताओं के बाद अब वकीलों की बारी आ गई। जो वकील सिर्फ मशविरा दे रहे थे, उन्हें समन पकड़ा दिया गया। यह वही देश है जहां सबसे बड़े अपराधी को भी वकील मिलता है, लेकिन अगर एक वकील विपक्षी नेता को कानूनी मशविरा दे, तो ईडी उसे जांच के लिए बुला लेती है। मतलब अब न वकालत महफूज है, न न्याय का पेशा। यह लोकतंत्र का कत्ल है, वो भी दिन दहाड़े। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया
और फिर जो हुआ वो लोकतंत्र के इतिहास में दर्ज होना चाहिए। सरकार के वकील ने अदालत में कहा, जज साहब आप यूट्यूब और इंटरव्यू देखकर राय मत बनाइए। वाह, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को समझाया जा रहा है कि वो यूट्यूब ना देखें। जो लोग मीडिया को गोद में बैठा चुके हैं वो अब जजों को भी चुप रहने का मशवरा दे रहे हैं। मगर मुख्य न्यायाधीश ने सटीक जवाब दिया, हम जो कह रहे हैं तथ्यों पर कह रहे हैं, यूट्यूब पर नहीं। कोई एक फैसला बता दीजिए जो कहानी पर आधारित हो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन खुद सोशल मीडिया की आवाजा से डरते हैं। वकीलों को समन भेजने के मामले पर बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन सब खड़े हो गए। आखिरकार ईडी को बैकफुट पर आना पड़ा। एक सर्कुलर निकाला गया कि अब बिना डायरेक्टर की अनुमति के वकीलों को समन नहीं भेजा जाएगा। सरेंडर कर लिया गया। बैकफुट आपका, लेकिन स्टाइल के साथ, मतलब अब मारेंगे भी तो पूछकर मारेंगे। अब आते हैं छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके बेटे चैतन्य बघेल को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा मोदी शाह सब बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अडानी का विरोध नहीं। एक तस्वीर शेयर की जिसमें छत्तीसगढ़ का सीएम अडानी के साथ खड़ा है और लिखा, इस तस्वीर के लिए अडानी को 5 साल इंतजार करना पड़ा। तो देश नहीं बिकने दूंगा कि नारों के बीच जब फोटो क्लिक होती है तो बेचने का साइनिंग अमाउंट तय हो चुका होता है। भूपेश बघेल का बयान उस सिस्टम की पोल खोलता है जो झूठे केस बनाकर विरोधियों को खत्म करना चाहता है। उन्होंने बताया कैसे उनकी मां को ईडी दफ्तर बुलाया गया, कैसे उन्हें 2017 में जेल भेजा गया, कैसे उनकी सरकार बनने के बाद अडानी को दिए गए माइनिंग प्रोजेक्ट रद्द किए गए और आदिवासियों को जमीन लौटाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अडानी का हित नहीं निकल सकता, इसलिए ईडी का गलत इस्तेमाल शुरू हुआ। 2023 में जैसे ही कांग्रेस सरकार गई, बिना शपथ लिए हजारों पेड़ काट दिए गए, यानी लोकतंत्र की जड़ों को काट दिया गया। अब सवाल यह है कि जब मुख्य न्यायाधीश तक कह रहे हैं कि ईडी राजनीतिक लड़ाई में उतर चुकी है, तो सिर्फ डांट फटकार से क्या होगा? ईडी के अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? उनका ऑडिट कब होगा? कितने छापे मारे गए? कितने केस साबित हुए? कितने लोग बरसों जेल में रहे और आखिरकार बेकसूर निकले? क्या उनकी जवाबदेही तय होगी या यह भी गौरवशाली उपलब्धियां के रजिस्टर में लिखा जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती सिर्फ नाराजगी में बदल गई तो ईडी जैसी एजेंसियां और बेलगाम हो जाएंगी। इसलिए अब जरूरत है कि न्यायपालिका सिर्फ टिप्पणी ना करे बल्कि एक्शन की मिसाल कायम करे। नहीं तो ये एजेंसियां एक दिन वकीलों के बाद जजों को भी समन बना को दारा वो भेजेंगी। अब सवाल यह नहीं है कि ईडी कितनी बार छापा मार रही है, सवाल यह है कि कब तक लोकतंत्र को राजनीतिक चिमटे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, कब तक जनता के पैसों से चलने वाली एजेंसियां सत्ता की लाठी बनेंगी। आज अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि ईडी राजनीतिक लड़ाई में मत कूदो, तो यह कोई भावुक अपील नहीं, यह एक संवैधानिक चेतावनी है। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को डांट सुनने की आदत पड़ चुकी है। सुनते हैं, अनसुना करते हैं और फिर वही करते हैं। सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में जहां कानून की हुकूमत की बात होती है, वहां वकील को कानूनी मशवरा देने पर समन भेजा जा रहा है। यानी अगर आप किसी का केस लेंगे तो आप खुद केस बन सकते हैं, अगर आप सवाल करेंगे तो आप संदिग्ध हो जाएंगे, और अगर आप चुप रहेंगे तो यही सिस्टम आपको सबसे बड़ा देशभक्त मानेगा। ये जो डर का माहौल बनाया गया है, ये सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है। कल को ये आपके घर तक आएगा, किसी को नौकरी से निकाला जाएगा, किसी का कारोबार बंद कर दिया जाएगा, किसी को गद्दार करार दे दिया जाएगा, और आप सोचते रह जाएंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन यही तो किया, कुछ नहीं किया। आपने चुप्पी साधी, आपने सत्ता के हर जुल्म को एक पार्टी की लड़ाई मान लिया। आपने सोचा जब तक मेरा नंबर नहीं आया सब ठीक है। लेकिन याद रखिए, इतिहास में जो लोग तमाशाई बने रहे, इतिहास ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ खड़े होने की सजा उनके बेटे को मिल रही है, और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जो भी अडानी या अंबानी के खिलाफ बोला, उसकी आवाज को दबाया गया, कुचला गया या जेल में डाल दिया गया, और गोदी मीडिया ने हर बार कहा सिस्टम काम कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो सिस्टम सिर्फ विपक्षी राज्यों में काम करता है, वो सिस्टम है या बदला लेने की मशीन? अब वक्त है जागने का। सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। आपको बोलना होगा, लिखना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि चुप्पी अब गुनाह है। यह देश किसी की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ नागरिकों का लोकतंत्र है, और यह मनमानी से नहीं, संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दिया, ताकि कोई सत्ता, कोई संस्थान जनता के अधिकारों को रौंद ना सके। लेकिन दोस्तों,
आज एक बार फिर न्यायपालिका से उम्मीद की किरण निकली है। मुख्य न्यायाधीश गोयल ने जो टिप्पणी की वो सिर्फ बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। उन्होंने कहा, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। ध्यान दीजिए, यह चेतावनी किसी गली मोहल्ले की बहस से नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत से आई है। जस्टिस गोयल ने कहा कि अगर संवैधानिक संस्थान अपनी हद पार करेंगे तो अदालत दखल देगी, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हो। अगर सरकार मनमानी करेगी तो उसे भी जवाब देना होगा, अदालत खामोश नहीं रहेगी।